So hello friends, in this video we are going to see the switching concepts of relay, logics and contactor. कॉन्टेक्टर का कैसे हम लोग यूज़ करेंगे वायरिंग डायग्राम में। यहाँ पे हम लोग कॉन्टेक्टर को यूज़ करके कैसे हम लोग स्टार्ट स्टॉप कर रहे हैं, तो ये हम लोग देखेंगे अभी। सो लेट्स स्टार्ट। स्विचिंग कंसेप्ट जो है रिले एंड लॉजिक का मैंने बताया। तो ये नॉर्मली ओपन क्या होता है, एनो सिम्बॉल इसका ओपन रहता है। अगर बटन उसको प्रेस करोगे तो ही वो सर्किट क्लोज होगा। एनसी पहले से क्लोज रहता है, बटन प्रेस किया तो ओपन हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शनली क्लोज। अगर बटन प्रेस किया एनओ को तो फंक्शनली क्लोज बोलेंगे। अगर ये एनसी जो है नॉर्मली क्लोज है, बटन प्रेस किया तो फंक्शनली ओपन हो जाएगा वो। तो फिर पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट, ये जो रिले है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है, तो इसके अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड ये होता है, और इसके अंदर जब ये एक स्विच के जैसे एक्ट करता है, काम करता है, और लैचिंग सर्किट में काम आएगा ये। जैसे कि यहाँ पे कॉन्टैक्टर लिया है, तो यहाँ पे जो भी कर रहे हो ये इसके स्विच के थ्रू ये काम करेगा। और हम लोग कॉन्टैक्टर क्यों यूज़ करते हैं, मोटर के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि मोटर को हम लोग डायरेक्टली ऑन ऑफ करेंगे तो अगर बीच में पावर सप्लाई चले जाता है, तो अगर आता है करंट वापस, तो सीधा मोटर ऑन हो जाएगा। तो उसके लिए ये कॉन्टैक्टर यूज़ करते हैं। तो बीच में भी अगर सप्लाई अगर बंद हो गया तो कॉन्टैक्टर बंद हो जाता है। अगर सप्लाई आता है तो कॉन्टैक्टर में जाएगा, लेकिन कॉन्टैक्टर से वापस उसको ऑन करने के लिए कॉन्टैक्टर का बटन प्रेस करना पड़ेगा, तभी मोटर ऑन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो उसके लिए ये बीच का जो पार्ट है वो ये कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो ही आगे ये ऑन होगा, जो भी हमारा मोटर या फिर जो भी है। यहाँ पे तो मैंने लैंप लिया है, तो आगे का भी देखते हैं। सो अभी हम लोग और लॉजिक देखेंगे। तो यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम जो बनाया मैंने, यहाँ पे जो आपका लाइव है, करंट पास होगा, पुश बटन 1 या 2 कोई भी एक प्रेस करूँगा तो करंट आपका फ्लो होगा आगे, और ये सर्किट जो है ये कंप्लीट कर देगा। अब ये कॉन्टैक्टर ऑन हो गया। कॉन्टैक्टर ऑन होते ही क्या होगा, इसका जो भी स्विचेस है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये पुश बटन दबाते ये लैचिंग सर्किट मैंने ऑन कर दिया, एनओ एनसी हो जाएगा। ये कंटिन्यूसली लैचिंग सर्किट आपको ऑन रखेगा, करंट फ्लो। और ये वाला जो बटन है ये भी एनओ एनसी हो जाएगा, और आपका आउटपुट जो भी रहेगा, लैम्प या फिर मोटर, वो आपका वर्किंग होना स्टार्ट हो जाएगा। ये हो गया। और अब इसका स्टॉप करने के लिए मैंने सीरीज़ में लगाया PB3 और PB4 बटन को। ये जो है आपका नॉर्मली क्लोज वाला बटन है, ठीक है। तो ये सीरीज़ में लगाने की वजह से क्या होगा, ये कोई भी बटन PB3 या PB4 में प्रेस करूँगा तो ये ऑफ हो जाएगा। तो ये हो गया आपका और का लॉजिक। तो अभी सेम यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एंड लॉजिक से भी करके देखेंगे। तो एंड लॉजिक में मैं क्या करूँगा, ये जो आपका स्टॉप बटन है इसको पहले बता देता हूँ मैं। ये सीरीज़ में था, तो इसमें हम लोग कोई भी एक बटन दबाएंगे तो सर्किट ब्रेक करके आपका कॉन्टैक्टर स्टॉप कर रहा था। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अभी पैरेलल में करेंगे। तो पैरेलल में क्या होगा, सेम बटन्स है ये आपका नॉर्मली क्लोज वाला। तो यहाँ पे क्या होगा, करंट आप PB3 ऊपर या फिर नीचे, PB4 जो है, अगर PB3 प्रेस करूँगा तो आपका ऊपर का सर्किट तो ब्रेक हो गया, लेकिन नीचे से करंट पास होगा PB4 से, तो कॉन्टैक्टर कभी बंद नहीं होगा। या फिर PB4 दबाऊँगा तो भी PB3 से करंट पास हो जाएगा, तो बंद नहीं होगा। तो आपको उस टाइम पे क्या करना पड़ेगा, ये दोनों बटन्स को साथ में दबाना पड़ेगा, PB3 और PB4 को, तभी जाके वो बोथ बटन हैज़ टू बी प्रेस्ड टुगेदर, ओके। तभी जाके वो आपका कॉन्टैक्टर को बंद करेगा, सर्किट ब्रेक होगा। ये हो गया आपका एंड लॉजिक। सो अभी क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखेंगे तो पुश बटन 1 यहाँ पे प्रेस कर दिया अगर मैंने, तो करंट यहाँ से जाके यहाँ पे आगे जा रहा था। या फिर यहाँ पे प्रेस करूँगा ये बटन तो करंट यहाँ से पास होगा। तो ये और का लॉजिक था। अभी इसको स्टार्ट जो है, स्टार्ट को हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए एंड के लॉजिक से करेंगे। तो एंड के लॉजिक के लिए क्या करेंगे, हम लोग इसको पैरेलल को सीरीज़ कर देंगे। तो ये लाइव जो कनेक्शन है ये जाएगा आपका, जो पुश बटन है PB1 एंड PB2, इसको सीरीज़ में दे दिया। और इसके नीचे मैं एक लैचिंग सर्किट दे देता हूँ, क्योंकि ये पुश बटन है तो कंटिन्यूस ऑन नहीं रहेगा, प्रेस किया तो ऑन होगा फिर ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका कॉन्टैक्टर का स्विच मैंने दे दिया, लैचिंग कंटिन्यूसली फिर ऑन करेगा आपको जो करंट पास होगा, ओके। ये हो गया, ये आपका PB3 हो गया और ये PB4 हो गया। तो यहाँ पे ये प्रेस करूँगा, ये दोनों को प्रेस करना पड़ेगा, तभी जाके ये ऑन होगा और कंटिन्यूसली ऑन रहेगा, ओके। सो ये हो गया एंड का लॉजिक, ये हो गया और का लॉजिक। सो अभी मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसमें मैं बता रहा हूँ कि पुश बटन जो है 1 एंड पुश बटन 2 एंड लॉजिक से स्टार्ट होना चाहिए,
ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग लाइव से स्टार्ट करेंगे। तो पुश बटन जो है नॉर्मली ओपन है, इतना तो बता दिया हमने। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको सीरीज़ में रखेंगे कि पैरेलल में रखेंगे वो आपको सोचना पड़ेगा। तो अगर सीरीज़ में रखता हूँ तो ही ये दोनों बटन दबाने में आगे पास होगा, ठीक है। अगर पैरेलल में रख दूंगा तो क्या होगा, और लॉजिक हो जाएगा, ये दबाया तो भी करंट पास होगा, इसके नीचे अगर दे दिया इसको दबाया तो भी करंट पास होगा। तो हमको एंड लॉजिक बोला है, तो यहाँ पे दे देंगे हम लोग पुश बटन 2। तो ये दोनों बटन को दबाऊंगा सीरीज़ में, तभी जाके करंट आगे पास होगा। तो ये हो गया आपका पहला वाला क्राइटेरिया कंप्लीट। इसमें और एक क्वेश्चन में क्या बोला है कि PB3 अगर ये बटन दबाया सिर्फ अकेला तो भी चालू हो जाना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, इसको ऊपर ले लेंगे पैरेलल में ऐसा, और इसको दे देंगे PB3। तो अभी करंट सीधा जाएगा, सिर्फ मैं ये बटन दबाया तो भी करंट आगे जाके सर्किट चालू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, यहाँ पे ये पुश बटन है, तो इसको लैचिंग सर्किट बनाना पड़ेगा। तो लैचिंग सर्किट बना दिया इसको मैंने, लैचिंग सर्किट से क्या होगा, ये पुश बटन दबाते ही ऑन होके ऑफ होता है ना, तो दबाते ही क्या होगा, करंट जाएगा कॉन्टेक्टर में जाते ही इसका स्विच जो है NO-NC हो जाएगा, ये कॉन्टेक्टर का स्विच। तो फिर बाद में यहाँ पे लैचिंग सर्किट कम्प्लीटली काम करेगा। ये आपका हो गया लैचिंग सर्किट। तो फिर ये कंटिन्यूसली आगे ऑन रखेगा। तो ये हो गया आपका स्टार्टिंग का। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोलता है, स्टॉप में स्टॉप करने के लिए आपको बोलता है कि जो PB4 एंड PB5 ये दोनों को एंड से बंद करना है, ओके। तो अभी वापस इसको स्टॉप करने के लिए क्या करेंगे आप, ये नॉर्मली ये ओपन है, ये नॉर्मली क्लोज ये बटन है, तो ये PB4 हो गया। तो ये बटन को दबाऊंगा तो बंद हो जाएगा, है ना, सर्किट ब्रेक कर देगा। तो अभी इसको क्या बोल रहे हैं, दोनों बटन। तो इसको अगर मैं सीरीज कनेक्शन देता हूँ तो क्या होगा, ये दबाया तो भी बंद होगा, ये दबाया तो भी बंद होगा, लेकिन ये जो लॉजिक हो जाएगा वो और का हो जाएगा। तो अभी अपने को एंड का चाहिए, तो एंड के लिए हम क्या करेंगे, इसको पैरेलल में ले लेंगे। तभी क्या होगा, ये दोनों में अगर मैं ये दबाता हूँ तो भी करंट यहाँ से चला जाएगा, ये दबाता हूँ तो भी करंट यहाँ से चला जाएगा। तो हमको ये दोनों दबाना पड़ेगा सेम टाइम पे, तभी करंट रुकेगा और कॉन्टेक्टर बंद होगा, ठीक है। और इसके साथ क्या बोला है, ये PB6 जो है, या फिर सिर्फ अकेला इसको दबाया तो भी बंद हो जाना चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग, इसके आगे जो है PB6 दे देंगे। तो अगर सिर्फ इसको दबा दिया तो भी बंद हो जाएगा, स्टॉप के बटन से ये स्टार्ट के बटन से। अब यहाँ पे कॉन्टेक्टर है आपका, और ये सीधा जाएगा न्यूट्रल, और कॉन्टेक्टर के बाजू में यहाँ पे जो लगता है आपका लाइव, न्यूट्रल, और इसके बीच में जो स्विच है ये आपका कॉन्टेक्टर का स्विच, और ये आपका लैंप या फिर जो भी आपका आउटपुट है, ओके। ये आपका वर्किंग दिखा देगा। ये कॉन्टेक्टर ऑन होते ही लैचिंग सर्किट जो है ये NO-NC होके ये ऑन हो जाएगा, और यहाँ पे भी स्विच जो है NO-NC हो जाएगा, और आपका वर्किंग आउटपुट दिखेगा, ग्लो होने लगेगा या फिर वर्किंग दिखेगा लाइन, ओके। सो ये हो गया आपका लॉजिक। तो इसमें जो पुश बटन 1, 2, 3 ये सब है, स्टार्ट बटन्स, ये सब नॉर्मली ओपन वाले। नॉर्मली ओपन क्या करता है, सर्किट जो है ओपन रहता है, जब उसको हम प्रेस करेंगे तो वो क्लोज होगा, तो क्लोज होके करंट पास होगा, ओके। तो ये सब नॉर्मली ओपन वाले हैं, प्रेस करने में क्लोज होगा। और ये सब जो स्टॉप बटन है ये सब क्लोज वाले हैं, तो करंट पास होते रहता है, लेकिन इसको जब प्रेस करेंगे तो ब्रेक करेगा, ये करंट फ्लो को ब्रेक करेगा। तो ये सब स्टॉप बटन्स है। तो अगर यहाँ पे प्रेस कर दूंगा तो करंट ब्रेक करके कॉन्टेक्टर ऑफ कर देगा, ओके। तो ये सब जो है नॉर्मली क्लोज वाले, और ये सब नॉर्मली ओपन वाले हैं, ओके। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।